दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपको आज मैं बताने वाला हूँ हिंदी विषय कक्षा 10वीं के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के उत्तर। यहाँ पर ये जो आपके मोस्ट क्वेश्चन हैं ये बता रहा हूँ, जो कि आपकी जो वार्षिक परीक्षा है उस वार्षिक परीक्षा के लिए बेस्ट साबित होंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं, यदि आप लोगों को इन सभी का पीडीएफ चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन है मेंस एजुकेशन। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिएगा, वहाँ पर आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और जो ये आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको जो सैम्पल पेपर वाला कोर्स हमने उसमें दिया है उसको आपको परचेस करना होगा। ये 49 रुपये में आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा है। तो रामचरितमानस की भाषा है अवधी। ठीक है। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तो इसमें आपको तुलसीदास बताना है। तुलसीदास सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। सगुण भक्ति धारा आप इसमें याद रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा गहरी होती है। तो प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा जो अनुभूति है, अनुभूति अधिक गहरी होती है प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा। इसके बाद में यहाँ पर आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है, चाय के बागानों में कई युवतियाँ क्या पहने चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी? तो वो बोकू पहने हुए थी। ठीक है, बोकू पहने हुए थी, ये आपको याद रखना है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के लेखक कौन है? तो मधु कांकरिया है साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ के लेखक। और मैं क्यों लिखता हूँ, ये किसकी रचना है? तो ये आप लोगों को बताना है, अज्ञेय की रचना है। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने के सामग्री अपने आपके जो साथी हैं उसके खेल के सामग्री से किस प्रकार भिन्न थे? तो यहाँ पर एक बात याद रखनी, जो भोलानाथ है ना उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों पर पड़ी चीज़ों को ही अपने खेत जो खेल का आधार बना लेते थे। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ पौधों के पत्ते, इसके अलावा गीली मिट्टी, घर के सामान, ये सभी वस्तुएं खेलने के उनके साधन होते थे और वो अपना मनोरंजन करते थे। ठीक है। परंतु आज क्या है, आज हमारे खेलने का सामान इन सब वस्तुओं से भिन्न है, जैसे मतलब अलग है। हमारे खेलने के लिए आज हम क्रिकेट का सामान, भिन्न भिन्न तरह के वीडियो गेम, कंप्यूटर गेम आदि बहुत सी चीज़ें हैं जो पहले की तुलना में अगर देखा जाए तो बहुत ही अलग है। ठीक है। तो भोलानाथ जैसे की वस्तुएं सुलभता से व बिना मूल्य खर्च किए प्राप्त हो जाती थी, परंतु अगर अभी जो वर्तमान के जो खेल हैं उनकी जो सामग्री है उसके लिए कई प्रकार का जो मूल्य है वो हमें चुकाना पड़ता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये अलग है। यहाँ पर अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको आप ध्यान रखेंगे। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता था? तो ये याद रखना कि जो शहनाई की मंगल ध्वनि का जो नायक है वो बिस्मिल्लाह खान है। शहनाई मंगल ध्वनि पैदा करने वाला वाद्य यंत्र है। और यहाँ पर जो बिस्मिल्लाह खान है इसी के द्वारा मंगल ध्वनि बजाते थे। किसके द्वारा? तो शहनाई के द्वारा। यहाँ पर आपको शहनाई याद रखना है। शहनाई के वादक के रूप में उनका स्थान सर्वश्रेष्ठ है, यही कारण है कि उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद गद्य की प्रमुख तथा गौण विधाओं के नाम बताइए। तो यहाँ पर जो गद्य की जो प्रमुख विधाएं हैं इसमें नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, ठीक है, ये है। और अगर गद्य की गौण विधाओं की बात करें तो जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, गद्य काव्य, संस्मरण, रेखा चित्र, ठीक है, रिपोर्टाज, डायरी, भेंटवार्ता, पत्र साहित्य, ये गौण विधाओं की श्रेणी में आएगी। ठीक। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चनों को यहाँ पर बताया है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो बात लोगों से सुनी गई हो, तो जन श्रुति। यहाँ पर जन का मतलब क्या होता है? तो जन का मतलब होता है लोग। ठीक है। और उसके बाद श्रुति का मतलब होता है सुनी गई बात। तो लोगों के द्वारा जो बात सुनी जाती है उसको जन श्रुति बोला जाता है। इसके बाद में देखिए, कम खर्च करने वाला मितव्ययी होगा, दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी होगा, जिसका वर्णन ना किया जा सके अवर्णनीय कहलाएगा, और संसार भर में प्रसिद्ध ये विश्वविख्यात कहलाएगा, जिसकी उपमा ना दी जा सके वो अनुपम कहलाएगा। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और इसके बाद में इंपॉर्टेंट जो समास विग्रह हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले यहाँ दिया है आजीवन,
इसका समास विग्रह बनेगा जीवन भर, और इसमें अव्यय भाव समास है, और यहाँ पर जो आ शब्द लिखा है ये अव्यय है। इसके बाद में पीताम्बर, पीला है जो अंबर, ये कर्मधारय समास है। ठीक है, और अगर इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे ना, पीले हैं वस्त्र या अंबर जिसके, तो ये बहुब्रीहि समास बन जाएगा। तो ये विग्रह पर डिपेंड करता है। तो पीला है जो अंबर, ये कर्मधारय समास लिखेंगे यहाँ पर। तिरंगा, तीन रंगों का समूह, इसमें आपका द्विगु समास है। तीन रंग है जिसके, राष्ट्रीय ध्वज, ये बहुब्रीहि समास होगा। इसके बाद देशद्रोही, देश को धोखा देने वाला, ये तत्पुरुष समास है, देशद्रोही। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर दिन रात, तो दिन रात का जब आप समास विग्रह करेंगे तो दिन और रात बनेगा, और इसमें द्वंद्व समास है, और द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद विषधर, विष को धारण किया है जिसने, अर्थात महादेव, ये बहुब्रीहि समास है, या विष को धारण करने वाले अर्थात महादेव। और इसके अलावा यहाँ पर आपको जीवन परिचय दिए हैं, जो दो जीवन परिचय है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का और मंगलेश डबराल का। तो इन दोनों जीवन परिचय को याद रखें। निराला जी है परिमल गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, ये इनकी रचनाएं हैं, साहित्यिक विशेषताएं हैं। इसके अलावा मंगलेश डबराल की रचनाएं में पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता और हम जो देखते हैं, ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। दोनों का जीवन परिचय आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी और मंगलेश डबराल का भी। ठीक है, तो ये साहित्यिक विशेषता इनकी है, और यहाँ पर ये साहित्यिक विशेषता इनकी है। साहित्य में उन्होंने जो योगदान दिया है, जिस प्रकार से योगदान दिया है, वो उनकी साहित्यिक विशेषता कहलाती है। तो आप अच्छे से इसको याद करेंगे।